दासी देवी को मैं सत प्रणाम करना चाहता हूँ। यहाँ पर आने वाले समय के अंदर हम इस हॉस्टल का भी पुनर्निर्माण करवाएंगे। यहाँ पर क्लासेज और शुरू की जाएंगी। मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन और है। अभी हमने यहाँ पर शॉर्ट टर्म कोर्सेज पूरे महाराष्ट्र में शुरू किए हैं। अभी लोगों को जरा शॉर्टकट की आदत पड़ गई है, तो पूरा 2 साल 3 साल का कोर्स नहीं करके 3 महीना 6 महीने का कोर्स शुरू किया है। जितने भी लोग यहाँ पर, कोई रिटायर्ड सरकारी अधिकारी हो, कोई टीचर हो रिटायर्ड, या समाज का कोई ऐसा व्यक्ति हो जो थोड़ा समय दे सके, उनसे मेरा आग्रह है कि आप आगे आइए और हमारे साथ में जुड़कर हमारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज को सफल बनाने में हमारी मदद करिए। इन बच्चों का निर्माण करना, इन बच्चों का अच्छा भविष्य देना ईश्वर की पूजा के समान है। मैं एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सोच संस्था का नाम हमने लिया। उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम हमको करना था। बीच में कभी आप मुंबई जाओगे तो मुंबई में ब्रिज कैंडी से जहाँ से कोस्टल रोड स्टार्ट होती है, वहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चौक बना हुआ है। कभी मैं उसके बारे में आज विषय नहीं करूँगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच के बारे में, तो उससे जुड़ा हुआ एक इंसिडेंट आपको बताना चाहता हूँ। हमने बाद में तब तय किया था कि पूरे भारत के अंदर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पे काम करने वाले लोग, संस्थाएं हैं, उनको हम इकट्ठा करके एक बार चर्चा करेंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच को आगे कैसे लेकर जाए। 2 महीने 4 महीने 6 महीने बीत गए, योग नहीं आया, जुड़ा नहीं। और पंकज पाठक जी में हम 4-5 लोग इसमें काम कर रहे थे, मुंडे जी भी साथ में थे। हम करीब करीब छोड़ बैठे थे कि ये कार्यक्रम हम कर पाएंगे। पर संघ का प्रचारक किस तरीके से अपने साथियों को, अपने कार्यकर्ताओं को संभालता है। एक बार योगा योग से हमारी सुनील अंबेकर जी से मुलाकात हुई, उनको हमने विषय बताया। उन्होंने तुरंत कहा आप इस विषय पर आगे बढ़िए, कार्यक्रम की तय करिए। और बहुत अच्छा कार्यक्रम माननीय सुनील जी, उसके बाद मुझे आपको धन्यवाद देने का मौका नहीं मिला। वो कार्यक्रम आप भी उसके समापन समारोह में भी आए थे। मैं इसमें से आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भारत इतने आक्रमणों से बचा हुआ है, आज आसपास पे हम देखेंगे तो कभी बांग्लादेश टूट जाता है, श्रीलंका के अंदर दंगे हो जाते हैं, नेपाल के अंदर विद्रोह हो जाता है, पाकिस्तान के अंदर तो रोज कुछ न कुछ आतंकवादी घटनाएं चलती रहती है। भारत कैसे बचा हुआ है? भारत के ऊपर कोई आक्रमण क्यों हुए? 5000 साल से भारत के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, भारत की संस्कृति पे आक्रमण हो रहे हैं, भारत के धर्म पर आक्रमण हो रहे हैं। मुगल आए, हूण आए, अंग्रेज आए, फिर भी ये भारत ऐसा कैसा खड़ा रहा, हिंदुस्तान ऐसा कैसा खड़ा रहा और आज विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी दी कोई ताकत है तो हमारे एकता की, हमारे धर्म की ताकत है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल यही काम करता है। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ऐसे व्यक्तियों का निर्माण, समाज का निर्माण करना जो आने वाले समय के अंदर इस भारत को समाज, हमारी संस्कृति बची रहेगी तो हमारे परिवार बचा रहेगा। हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अब ऐसा मौका आ गया है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि कभी एक दिन आएगा जब भारत विश्व गुरु बनेगा, और आप और मेरे को सबको लग रहा होगा कि भारत विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। कौन बनेगा हमारा आने वाले समय के अंदर, भारत के अंदर विश्व गुरु बनते समय भारत का नेतृत्व कौन करना पड़ेगा, वो राजनीतिक प्रश्न में उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। पर एक भारतीय होने के नाते, हिंदुस्तान होने के नाते मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि समाज सेवा के कार्यक्रम में आप भी अपने आप को थोड़ा थोड़ा जुड़े। ITI के अंदर, स्किल के अंदर हमने बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए हैं। मैं 2 मिनट में अपना विषय समाप्त कर दूंगा। सारे ITI का हम आधुनिकीकरण कर रहे हैं। आज जब हर जगह हम सुनते हैं कि बजट की थोड़ी टाइटनेस चल रही है, उसके बीच में माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के आशीर्वाद से, सहयोग से महाराष्ट्र के स्किल डिपार्टमेंट को 4200 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं और 1400 करोड़ रुपए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिए हैं। तो ये 5000 करोड़ रुपए हमको अगले 5 साल के अंदर आपके सब बच्चों के लिए यूज़ करना है। और चूंकि मैंने पहले ही मेरा स्वयं का परिचय देते हुए बताया कि मैं संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ, मुझे इस बात की अनुभूति भी है, इस बात का गर्व भी है और इस बात की जिम्मेदारी भी है कि वो 5400 करोड़ रुपए महाराष्ट्र के 10 करोड़ लोगों के लिए हैं और इसके लिए एक भी रुपया उसका इधर उधर नहीं जाना चाहिए। 5 साल के बाद में कोई ITI के पास से गुजरे तो उसको लगे तो इंजीनियरिंग कॉलेज से भी सुंदर है, MBA से भी ज़्यादा यहाँ के बच्चे कॉन्फ्रेंस से जाते हैं। जिस दिन बच्चों के चेहरे पर चमक आ जाएगी उस दिन ऊपर मदन दासी देवी का आशीर्वाद हमको मिलेगा, क्योंकि उन्होंने न केवल विद्यार्थियों को तैयार किया बल्कि समाज के हर उस व्यक्ति को जिसको आगे बढ़ने के लिए हाथ चाहिए, सहारा चाहिए, उसको अपना सहारा दिया। हमारा हमने न्यू एज कोर्स से 6 शुरू किए हैं। इसके अलावा जो सारे फंड का मैंने आपको उपयोग का कुछ बताया है, पर आने वाले समय के अंदर मौका मिलेगा
तो 1 साल के अंदर वापस यहाँ पर आऊँगा, जब जो आज माननीय सुनील अम्बेडकर के सामने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सब अधिकारियों के सामने और आप सब माननीय नागरिकों के सामने जो मैं ये भाषण कर रहा हूँ, आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये भाषण एक राजनीतिक भाषण नहीं है, ये एक वादा है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी कहा करते हैं कि आज़ादी जो हमने पाई थी, आज़ादी जिन लोगों ने आज़ादी के लिए युद्ध किया था, वो इस भारत के लिए आज़ादी नहीं की थी जो आज आज़ादी दिख रही है। वो आज़ादी का सपना अलग था, पर पिछले 40, 50, 60 सालों के अंदर राजनेताओं ने बड़े बड़े भाषण दिए, बड़े बड़े वादे निकाले, बड़े बड़े मैनिफेस्टो जाहिर किए और बाद में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ध्यान नहीं दिया। इसके लिए यदि हमारा सम्मान, राजनीतिक संस्थाओं के प्रति आस्था है समाज की कम हुई है, इसलिए उतना ही बोलो जो करने वाले हो और जो बोलते हो उसको करके दिखाओ। माननीय मदन दास जी के चरणों में सत वंदन और आप सब लोग आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।